अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत अली शाह। एक मुजरिम को पकड़ा गया और वो चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था। जज के सामने लाया गया, जुर्म साबित हुआ। जज ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे मुजरिम से? तो मुजरिम ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो कैद की सज़ा मुझे सुनाई गई है वो मेरे माँ बाप को भी उतना ही कैद दिया जाए। तो जज ने बड़े हैरानगी का इज़हार करते हुए कहा कि उसकी कोई ख़ास वजह? तो मुजरिम ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं बचपन में स्कूल जाता था और स्कूल से मैंने एक पेंसिल चुराया था। जब वो पेंसिल मैं घर ले आया, मैंने माँ बाप को कहा भी तो माँ बाप ने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया, मुझे कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन मैंने एक पेन चुराया। जब मैं वो घर ले आया तो माँ बाप ने उस पर भी कुछ नहीं कहा, उसको भी टोटल नज़रअंदाज किया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता नोटबुक की तरफ आया, फिर मैं बुक्स की तरफ आया, फिर मैं बाकी चीज़ें इस तरह चोरी करता रहा। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पड़ोसियों से इस तरह चोरी करने लगा। आखिर में मैं एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बन गया। और ये सब कुछ हुआ है माँ बाप की उस इग्नोरेंस की वजह से, जब वो मुझे इग्नोर कर रहे थे। और आज मैं इस मकाम पर इस कटखड़े में खड़ा हूँ। और क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उस टाइम मुझे थोड़ा सा राह रास्त नहीं दिखाया था, सीधी राह नहीं दिखाई थी, थोड़ा सा डिसिप्लिन की तरफ नहीं लाया गया था। बच्चे की जब बेहतरीन तरबियत होती है तो ये वो 7 साल में या फिर 10 साल से पहले पहले या 10 साल की उम्र तक घर में जो इसमें इनकलकेट किया जाता है, यही 90 साल तक 100 साल तक आगे चलती रहती है। इसी वजह से ये जो इनिशियल स्टेज होता है बच्चे का, ये बहुत ही क्रूशल होता है और इसमें माँ का रोल सबसे पहले होता है, उसके बाद वालिद का रोल आता है। क्योंकि बच्चा घर से जो चीज़ें सीखता है वो बाद में स्कूल से सीखता है और बाद में फिर वो सोसाइटी से सीखता है। और जो इसकी ज़िंदगी में जो असातिज़ा ऐड होते हैं, जो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आगे जाकर, ये वही तरबियत होती है जो 5-7 साल और 10 साल की उम्र में बच्चा घर से सीखता है। डिसिप्लिन में ले आइए बच्चों को, कोशिश कर ले कि अपने ऊपर काम कीजिए। माँ जितना बेहतरीन तरीके से, आज मेरा एक सेमिनार हो रहा था, सेमिनार में मुझे एक मदर थी, उसने मुझे कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक बेहतरीन माँ बनूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे ये, क्योंकि नॉर्मल तो लोग कहते हैं ना कि मैं इतना कमाऊँ, इतना बनूँ, इस फील्ड में जाऊँ, ये प्रोफेशन चूज़ कर लूँ, इस कंपनी के साथ काम करूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक बेहतरीन माँ बनूँ और मैं बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत शुरू कर दूँ। और उनको मैंने कहा कि वैसे आप इसके लिए करती क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी का जो मकसद है, इसका ये राज जो है ये मेरे ऊपर आश्कार हो जाए। जब मैं बेहतर तरीके से इसको समझूंगी तो बेहतर तरीके से अपने बच्चों में इसको इनकलकेट कर सकती हूँ। इसी तरह कुरान है, इस तरह अहादीस है। जितना बेहतरीन तरीके से आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, इस्लाम को समझ रहे हैं, दीन को समझ रहे हैं, तो उतना ही बेहतरीन तरीके से आप बच्चों को समझा भी सकते हैं। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी ना कि जिस चीज़ को आप खुद नहीं समझ सकते, उनको आप उस चीज़ को आप समझा भी नहीं सकते। तो बच्चे के लेवल पर अगर आपने कोई चीज़ समझानी होगी तो बच्चे के लेवल पर ही आना होगा। डिसिप्लिन ज़रूरी है। हम लोग सख्ती को डिसिप्लिन कह देते हैं, हालांकि सख्ती टोटल अलग चीज़ है। वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होते, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे चॉकलेट का डब्बा दे दो, चॉकलेट का डब्बा दे दो, पूरा पैकेट दे दो। आप क्या उसको पूरा पैकेट देंगे या डिसिप्लिन में लाकर बच्चे को कहेंगे कि नहीं बेटा, एक चॉकलेट दिन में या फिर हफ्ते में एक चॉकलेट मिलेगा? अब ये हम लोग चाहते हैं ना कि हमने बच्चों को आज़ादी दी है, फ्री हैंड दिया है ताकि बच्चा खुद एक्सप्लोर कर ले। आज़ादी के नाम पर हम बच्चों को कहीं वो तो नहीं कर रहे, लोफर टाइप तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर ट्रेन पटरी पर जा रहा है तो डिसिप्लिन में है, लेकिन अगर ये पटरी से उतर गया, इसको आज़ादी तो मिल गई, ट्रेन एहतजाज पे आया कि नहीं मुझे आज़ादी चाहिए, चलिए ये पटरी से उतर गया, तो ये कहाँ जाएगा, किधर नहीं जाए? अगर हर बंदा ट्रैफिक कवानीन को तोड़ना स्टार्ट कर दे, वो कहे कि यार मैं अपने कवानीन बनाऊंगा, तो क्या बदनज़मी का शिकार नहीं होगा या पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी तो होगी। तो इस तरह देखिए, ये जो डिसिप्लिन है ना, ये हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और अपने बच्चों की ज़िंदगी में लाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों पे नज़रसानी करना स्टार्ट कर दें, अपनी चीज़ों पे गौर व फिक्र करना स्टार्ट कर दें। जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, जो चीज़ें हम खुद बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, वही चीज़ें हम बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। बच्चे सवाल पूछे तो कोशिश कर ले कि इसको गलत जवाब ना दे। मैं एक रियल हकीकी कहानी आप लोगों को सामने रख रहा हूँ कि मेरे सामने एक बच्चा आया और उसने अपने वालिद से पूछा कि बाबा ये क्या है, दीवार पे चिपकली जा रही थी। तो उनके फादर ने कहा कि बेटा ये कुत्ता है। तो मैंने बड़े हैरानगी का इज़हार, मैंने उनके फादर को कहा कि यार ये कुत्ता है? तो कह रहे नहीं नहीं, ये तो मैं तो अपने बच्चे के साथ मजाक करूँ। मैंने कहा यार, अगर आप कुत्ता बोले तो सीधा बोलो ना, चिपकली है ना, कुत्ता नहीं है, चिपकली है। अब देखो, आपका बच्चा आपको सुपरमैन, आयरन मैन, हीरो से कम नहीं समझता। तो भाई अगर वो कल को वो स्कूल में जाकर भी बता सकते थे मेरे अब्बू ने कहा था कि ये कुत्ता है, तो फिर कुत्ता है भाई, नहीं। तो अब मैं एक और जगह पर मैं गया था, वहाँ पर एक बच्चा
تھوڑا سا پہلے پہنچا، ان کے والد تھوڑا سا لیٹ آئے، تو بچہ وہاں پر کھیل کود رہا تھا، اس نے اپنے والد کو دیکھا، بڑا خوش ہوا اور خوشی میں وہ اپنے والد کے پاس چلا گیا. تو والد سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو؟ تو مطلب یا پھر گاڑی پہ آیا ہوگا، یا پھر سائیکل پہ آیا ہوگا، یا پھر موٹر سائیکل پہ آیا ہوگا، یا پھر پیدل آیا ہوگا. تو والد صاحب نے مذاق بناتے ہوئے بچے کا کہا کہ میں اڑ کے آیا ہوں. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح بونگیاں مارنے کی؟ اگر آپ خود اپنے بچے کے ساتھ اس طرح مذاق کر رہے ہو، خود اپنے بچے کا غلط جواب دے رہے ہو، خود اپنے بچے کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کو آپ صحیح جواب دے دو، تو دوسروں سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھو گے؟ اگر بچہ اسی طرح غیر سنجیدہ آنسر آپ کی طرف سے ملے گا اس کو، تو وہ یقین کرے وہ زندگی کوئی چیز سنجیدہ لے ہی نہیں سکتا، وہ زندگی میں سنجیدہ طریقے سے آگے جا ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے اس چیزوں پہ بہت زیادہ غور کیجئے، اور بچے سے پہلے خود پہ غور کیجئے. دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.